नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान तक में हम आज बात करेंगे प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडन से। सर, आज धौलपुर जिले का दौरा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का आपने दौरा किया है, कहाँ-कहाँ गए हैं? देखिए, धौलपुर जिले में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो इलाका रहता है, जब चंबल नदी में पीछे से पानी आता है, तो वो उफान पर रहती है, खतरे के निशान से ऊपर जाती है। तो हमारा सरमथुरा में एक झिरी का इलाका और राजाखेड़ा के अंधियारी और जो दूसरे गांव हैं, वहाँ हर वर्ष हमको लोगों को विस्थापित करना पड़ता है। मैं स्वयं वहाँ पिछले दिनों गया था, जाकर के लोगों से मिला। हमको बाढ़ का पानी भी क्रॉस करके दूसरे गांव में जाना पड़ा। सब लोगों से हमारी चर्चा हुई थी और जिला प्रशासन हमारे साथ रहा। धौलपुर के जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की, मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उनके खाने की, उनके रहने की और सामान को भी सुरक्षित करने के जो प्रयास किए, वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। हमने तय किया है कि जो हर बार चंबल में बाढ़ आने के कारण जिन लोगों को विस्थापित किया जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि उनको हम ऊंचे स्थानों पर बसाने के लिए पट्टे जारी करें, जिससे वो अपने मकान ऊंचाई के स्थानों पर बना लें और हर वर्ष उनको परेशान नहीं होना पड़े। जहाँ जहाँ अतिवृष्टि हुई है, फसल का खराबा हुआ है, उसका गिरदावरी और जो सर्वे है उसकी जांच के निर्देश पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए थे। उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और सरकार नियमानुसार जो भी मदद होगी, हम हर किसान की मदद करेंगे। जो लोग अपनी जान गंवा बैठे इस बाढ़ के कारण, उनको सहायता, पशु हमारे जो गए उनको सहायता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय ये है कि हम आपदा में हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं और सरकार नियमों में जो भी कर सकती है वो करेगी। आज मैंने उसकी समीक्षा बैठक ली है। जिले के सभी एसडीओज और विभिन्न विभागों के अधिकारी, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, दूसरी चीज हो, जो सड़कों के नुकसान हुए उनका आकलन भी हुआ है, जो हमारे भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं सरकारी, उनका भी आकलन कर लिया गया है। और जो जो नुकसान हुए हैं, हमारा प्रशासन गांव में जाकर उस सूची को पढ़ करके सुना रहा है, कोई वंचित नहीं रह जाए। हम प्रक्रिया करके जल्दी ही रात की उनको पैकेज जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाना है, नियमों में जो प्रावधान, उसको दे दें। नहीं सर, रायाखेड़ा उपखंड हो गया, सरमथुरा हो गया, बाड़ी हो गया। वहीं बसेड़ी और सैंपो उपखंड की बात करें तो जैसे बसेड़ी में महू गुलावली है, नगला रायजीत है और सैंपो उपखंड में कैंतरी है, सेमराय, सैरौली है। करीब बसेड़ी और सैंपो उपखंड के 25 गांव ऐसे हैं, मैंने उनको देखा कल जाकर के ग्राउंड पर। वहां पर फसलें नष्ट हो गई हैं, रास्तों में पानी भरा हुआ है। जो सरकारी ग्राम पंचायत है, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, उनमें भी पानी भरा हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि वहां पर कोई बड़ा नाला नहीं है क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है। ये ध्यान में आया और आज ही एसडीओ से हमारी वीसी के माध्यम से बात हुई कि ये कैंथरी वाला, जो कैंथरी के लिए एक पानी जाता है, वहाँ एक नाले की आवश्यकता है। हमने प्रशासन को निर्देश दिए। मैंने वो चंबल की बाढ़ की आपसे चर्चा की। अतिवृष्टि से या पीछे से पानी आने के कारण जिन क्षेत्रों में जल भराव हुआ है, पूरे धौलपुर जिले का सर्वे कराने के हमने निर्देश दिए हैं और कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे। जिसका नुकसान हुआ उसको सहायता नहीं मिल पाए, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा काम है प्राथमिकता से लोग स्वस्थ रहें, पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हो। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी हमने भाई जहाँ जहाँ पानी का भराव होता है उसके कारण क्या है और उसकी निकासी कैसे की जा सकती है, जिला कलेक्टर और हम सब लोग बैठे अभी, पूरे डिपार्टमेंट्स के लोग थे, सबको निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार है वो आम जन के साथ खड़ी है। विपक्ष के साथी तो कहीं दिखे ही नहीं, ना किसी पीड़ित के घर गए, ना कोई फसल को देखने गए, ना उन्होंने कुछ किया। उनके पास नाटक करने के अलावा कुछ है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा साहब के निर्देश पहले भी हम धरातल पर आए, लोगों के दुख दर्द बांटा
और प्रशासन को उचित निर्देश देकर के उनकी सहायता के हमने बंदोबस्त किए और आज भी उन कार्यों की समीक्षा की है और जहाँ कमी दिखी है उसको और दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और चिंतित भी हैं कि अतिवृष्टि और बाढ़ से जो नुकसान हुए उनकी हम भरपाई करें। पार्वती नदी हर साल उफान पर आती है, जो रपटे हैं, ग्रामीणों की कई वर्षों से मांग है कि वहां पर पुल बनाया जावे। उन सब का आकलन करके कहाँ-कहाँ, क्या-क्या आवश्यकता है और उनके क्या-क्या बजटीय प्रावधान होंगे, वो सारी चीज़ों पर चर्चा कर ली। नहीं, किसानों ने बताया कि पिछले साल गिरदावरी हुई लेकिन मुआवजा नहीं मिला। देखिए, एक आपदा राहत के नियम हैं। गिरदावरी होना एक अलग चीज़ है और उसमें नुकसान होना, क्योंकि 33% नुकसान जब होता है तभी आपदा नियमों में हम सहायता दे सकते हैं। तो गिरदावरी जब करेंगे तो कहीं 5% नुकसान है, कहीं 10% नुकसान है, तो आपदा राहत नियमों में कवर नहीं हो पाता है। गिरदावरी कराने के निर्देश सरकार ने दिए और उसमें जो नुकसान का आकलन आया उसके अनुसार नियमों में जो है प्रावधान उसी के अनुसार हम नहीं, करते आपकी हैं। जो फसल बीमा जो योजना है उसमें भी जो प्रावधान है उन्हीं प्रावधानों के अनुरूप नियम जो बने हुए हैं उनके तहत ही सहायता दी जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने सर्वे करवाया है, नियमों में जो प्रावधान है उनके तहत हम निश्चित रूप से सहायता देंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। डबल बेंच ने उनका पिटीशन स्वीकार कर लिया है। चयनित सब इंस्पेक्टरों का आरोप है कि सरकार ने सही ढंग से पैरवी नहीं की, चोरों के साथ ईमानदार लोगों को खड़ा कर दिया। देखिए, हमारी सरकार की मंशा हमेशा ये रही है कि जो अनैतिक साधनों से नौकरी लगे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो दोषी नहीं है उनके हितों की संरक्षा हो। और जब माननीय उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उसकी समीक्षा और कानून सम्मत क्या किया जा सकता है सरकार उसको निश्चित रूप से करेगी। सरकार का जो भाव है और मेरा व्यक्तिगत भी जो विचार है वो यही है कि दोषी कोई भी हो बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। हमारे साथ थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। उनका कहना है कि धौलपुर जिले में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं और जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं और नुकसान हुआ है, उनको नियमों के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ में अन्याय नहीं हो, उसके लिए हाई कोर्ट में पैरवी की जाएगी। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।